दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग जो टॉपिक जीके का कर रहे हैं, यह टॉपिक है जो कि इसमें ऐसे प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न एसएससी में, सीजीएल में और अन्य एग्जाम में, आरआरबी में और बहुत से एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम लोग इसका आज जीके क्वेश्चन देखेंगे ऑनलाइनर ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व O2 है। ठीक, ऑक्सीजन O2 इस तरह लिखिएगा, O2 है, ऑक्सीजन है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो यह ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह जो क्वेश्चन है, यह बिहार में जो टीचर वैकेंसी है उसके लिए भी यह लाभदायक होगा। तो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, और जो पुलिस वैकेंसी आने वाली है उसमें भी यह जरूर आने की संभावना क्वेश्चन रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक आंदोलन के, तो दोस्तों ये दीपक नहीं, ये नीपक है, नीपक आंदोलन के प्रणेता थे। तो नीपक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। तो नीपक आंदोलन है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 1949 में किया गया था। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति जो है यह गुलाबी क्रांति है। प्याज और झींगा से संबंधित है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक अधिकतम रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह किस अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 37 है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्धन के लिए यह उपबंध किया गया है अनुच्छेद 37 में। किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो यह भूरी क्रांति का संबंध है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो यह 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो यह आजाद हिंद फौज के साथ यह किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था 21 अक्टूबर 1943 में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो यह चतुर्थ संगीति में यह बौद्ध धर्मों का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। चतुर्थ में आप लोग पढ़ेंगे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो किस नदी के तट पर? तो यह ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो यह गैलेक्टिव इकाई है, जो तारों के दो तारों के बीच की मतलब जो दूरी होती है उसको ज्ञात करने की इकाई है, गैलेक्टिव इकाई कहा जाता है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा तत्व है? तो यह लिथियम है, जो कि सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के, यहाँ पे किस नदियों के संगम पर स्थित है आपको बताना है। तो देवप्रयाग यह भागीरथी और अलकनंदा यह 2 नदियां हैं। यह यहाँ पे संगम होता है इन दोनों का, और यहाँ से निकलती है गंगा बनकर। तो यह देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी?
जैसे गौतम बुद्ध ने संघ में जो स्त्रियां होती थी, बिछुड़ी जो होती थी, वह उन्हें प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो यह वैशाली में अनुमति दी थी। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो यह यल तरंगे हैं जो सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा यह केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है, 14 जून को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, आता भी है। कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है आपको बताना है। तो यह बगीचा है, जो कि यह नेचुरल परितंत्र है, कृत्रिम परितंत्र है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत की मुख्य भूमि का पूछ रहा है, कौन सा? तो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यह भूमि का पूछ रहा है, तो दक्षिणतम बिंदु यह कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यह जो है नर्मदा नदी है, यह अरब सागर में गिरती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है आपको बताना है। यह कौन सा है? तो यह अम्लीय जो है यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? जो रक्त की अशुद्धियाँ होती है वह किस अंग में जाकर छनती है? तो यह वृक्क में छनती है, जो किडनी कहा जाता है, वह किडनी में जाकर जो ब्लड होता है वह छनता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है? तो नींबू के रस का क्या पीएच मान होता है? तो यह 2.2 होता है। जो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर, यहाँ पे कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर मॉनिटर होता है। कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है? एक होता है आउटपुट डिवाइस होता है, जिसपे डिस्प्ले करता है, वह क्या होता है? मॉनिटर होता है, वह आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? जो रेगिस्तान में पौधा जो पैदा होते हैं वह जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं जो रेगिस्तान में पौधे जो पैदा होते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। यह लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसमें 8 अस्थियां होती हैं। हमारे सर में वह खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह एड्रीनेलिन है, जो कि इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि
कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या है? तो यह 700 अनुमानित संख्या है कंकाल की मांसपेशियों की, इसको अनुमानित किया गया 700। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। आप इसको याद रखिएगा, यह रेटिना पर बनता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला, गोरा काला करने वाला कौन सा वर्णक है? तो यह मेलानिन है, जो कि मानव त्वचा को रंग देता है। तो दोस्तों यह आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, यह 40 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।